इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट पे फाइंड किया है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण फाइंड किया है, और एक स्ट्रिंग वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का उसके कारण फाइंड किया है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आई है एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने की। सो कंसीडर करें कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका कुछ डाइपोल मोमेंट है P, और जब आप डाइपोल मोमेंट एक ऐसे डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस एंड पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इन जनरल जो सराउंडिंग का फील्ड होता है उससे वो अलाइन होने की कोशिश करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ये सेंटर है अगर इसका, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज O, दैट इज इक्वेटोरियल इज दिस वन। और इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं हमें पॉइंट P दिया हुआ है, इस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है फील्ड को। ठीक है, अब चूंकि ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, इसका मतलब है कि ये इन दोनों से पॉइंट A और B से बराबर बराबर डिस्टेंस पर होगा। ये डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है कि A से P का जो डिस्टेंस है वो D है, और आई मीन A से O का डिस्टेंस D है, और O से B का भी डिस्टेंस D है। ये P डाइपोल मोमेंट है और ये P पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ रहेगा, OP दिया रहेगा। मान लेते हैं कि OP अपने को R दिया हुआ है, ये गिवन होता है। देन अपने मन से ये मान लेते हैं कि मान लो ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। अब बहुत ही सिंपल है, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे आप कहते हैं, अगर पॉइंट चार्ज Q हो और उससे आपको R डिस्टेंस में बताना हो तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 R² है ना। बहुत बार इस रिजल्ट को हमने देखा है, ये बेसिक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है दोनों का इंडिविजुअल फाइंड करके और यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। आप देखें कि -Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि यहां पर आप एक टेस्ट चार्ज मानेंगे। आप सपोज करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज है, अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव माना है आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। लेट अस से कि ये E1 है। सिमिलरली B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होने वाला है, लेट अस से कि ये E2 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हम ये कह लेते हैं कि मान लो ये एंगल थीटा है, तो चूंकि ये दोनों साइड बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो नो डाउट ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। एज वेल एज इसे अगर हम थोड़ा सा इधर बढ़ा दें, ये एंगल थीटा है, आप ध्यान दें ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इनके दो कंपोनेंट होंगे, E2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट E1 का भी इस डायरेक्शन में होगा, और ये होगा कितना, E1 sin थीटा, और ये होगा कितना, E2 sin थीटा। सिमिलरली E2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, इसका E1 वाले का जो बच गया था, यानी E1 cos थीटा, और इसका भी होगा E2 cos थीटा। तो ये तो बात रही कि हमने वेक्टर कंपोनेंट में दिखाया ताकि हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकें। ये डायग्राम से क्लियर है कि जो रिजल्टेंट फील्ड होगा
वो पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस है और बी से ए की तरफ होगा, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, प्लस क्यू इधर ले लें, माइनस क्यू उधर ले लें, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी फिर से वो दोनों सेम एक ही तरह से आएंगे, एक ही तरह से इन द सेम डायरेक्शन में नहीं। जो ये केस है वही अगला केस भी होगा, अगर आप इन दोनों चार्ज को अल्टरनेट प्लेस कर दें, एक की जगह दूसरी को, ठीक है। सो दो लाइन आप लिख लेंगे, पर्टिकुलरली आप अगर बोर्ड का एग्जाम पेपर लिख रहे हैं तो थ्योरी लिखने के लिए लाइंस लिखने जरूरी है। वो लाइंस कुछ यूं होगा कि आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ डाइपोल of dipole moment P given OP equals to, ये P पॉइंट OP की बात हो रही है, और where at point P we need to find electric field due to given dipole, ठीक है। अब हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम से क्लियर है, as can be seen from figure that the net field due to dipole E इक्वल्स टू, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, एज E1 इक्वल्स टू E2 मैग्नीट्यूड में एटलीस्ट इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस हमने माना है x, तो x स्क्वायर का, सो E1 sin थीटा कैंसल्स E2 sin थीटा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम नहीं भी लिखते हैं, डायग्राम में हमने समझा दिया है, बट पेपर में अगर बोर्ड पेपर में लिख रहे हो तो इसी को ट्रांसलेट कर दें, जैसे लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन AP एंड AB, ये जो एंगल हमारा लाइन है उसके बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया है। देन आप लिखेंगे कि ईच फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज, फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज माइनस q and plus q will have two component at point P as shown in the figure, one will be cancelled out, E1 sin theta and E2 sin theta, why cancel out, थीटा सेम है ही, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो दोनों सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन की नहीं। डायरेक्शन तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं जब कंपोनेंट हमने दिखा दिया तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, पॉइंट P का A से भी उतना ही है, B से भी उतना ही है, क्योंकि OP जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल हो गया, ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो अब बचा क्या, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फील्ड हमें यहां पे दिया है कि फील्ड ड्यू टू डाइपोल विल बी दिस प्लस दिस, ऐड क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर अगर A और B सेम डायरेक्शन में, यानी इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, तो रिजल्टेंट सीधा हो जाता है A प्लस B, ठीक है, यानी 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा सीधा ऐड हो जाएगा। सो
नेट फील्ड एट पॉइंट P E इक्वल्स टू E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को एक ही बना देते हैं और इसे कह लेते हैं 2E1 cos थीटा। क्यों? क्योंकि E1 E2 के बराबर है। ठीक है, नाउ cos थीटा कितना होगा ये फिर से डायग्राम में देखने की जरूरत है। आप किसी भी एक को देखकर बता सकते हैं, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है और ये वाला d है और ये r है। x के टर्म में बताना सही नहीं रहेगा क्योंकि x अननोन है, गिवन r एंड d है। तो थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहां पर कितना हो जाएगा? ये d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जिसे कि हमने x कहा था, बट x को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि x दिया हुआ नहीं है, x मालूम नहीं होता है। आपको मालूम r और d है तो r और d के टर्म में इसे लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल से cos थीटा को क्या कहा जाएगा? cos थीटा को कहा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी d अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं यहां वैल्यू 2 E1 के बदले बताएं कोई भी एक q ले लो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस q है और ये जो फील्ड का डायरेक्शन था E1, ये किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द माइनस q है, एज वेल एज डिस्टेंस क्या है? x है इसका, है ना? तो हम E1 के बदले लिख रहे हैं, ये अलग चीज है कि cos के टर्म में लिख रहे हैं, तो x डिस्टेंस लेंगे इनटू cos थीटा। cos थीटा कितना आया है? d अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस x को भी ब्रेक कर देते हैं। अगर x अंडर रूट के बराबर है तो x स्क्वायर किसके बराबर होगा? x स्क्वायर जस्ट r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? सो ये हो गया आपका, इसे आप लिखते हैं q इंटू 2d और पता है आपको q इंटू 2d क्या होता है? p होता है। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x के बदले जब आप लिखेंगे r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एक रूट यहां पर है तो रूट और प्लस 1 3/2 हो जाएगा, यानी टोटल पावर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। किधर से किधर है वो? पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस है। रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है इसका, वो रिजल्टेंट देखें, डायरेक्शन देखें इसका। ये फील्ड प्लस के लिए हमने लिया था और ये फील्ड हमने माइनस के लिए लिया है, इधर होगा। रिजल्टेंट फील्ड किधर आ रहा है? इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फील्ड, ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी। डाइपोल का एक्सिस एक्चुअली उस डायरेक्शन में लिया जाएगा जिधर डाइपोल मोमेंट है, यानी ए से बी की तरफ। लेकिन फील्ड किधर आ रहा है? फील्ड आ रहा है इधर, रिजल्टेंट फील्ड अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, पैरेलल टू द एक्सिस। डायरेक्शन of this field is that of opposite to the dipole moment and parallel to the डाइपोल एक्सिस। ठीक है, नाउ अगर हम कंपेयर करें किस चीज को? डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल।
तो केस ले लेते हैं, केस केस है कि जब डाइपोल शॉर्ट हो, डाइपोल जब शॉर्ट है इसका मतलब है कि R इज मच मच ग्रेटर देन D, यानी D जहां कहीं भी प्लस माइनस में उसे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे कहा जा रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहा जा रहा है, और डाइपोल शॉर्ट भी है। कितना था याद करो, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आर डी हट गया, बच गया आर स्क्वायर, बाहर था पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना ये, और E इक्वल्स टू इक्वेटोरियल एज वेल एज शॉर्ट डाइपोल P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। एंड माइंड करने वाली बात यह है कि E का डायरेक्शन R पर परपेंडिकुलर है ना, R वेक्टर हमारा ये है अगर पोजीशन को दिखाएं, और E अपना ये है, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट P. Now we can compare with this result to the result of that due to a point that was on axial line. तो नेक्स्ट वाले में हम कंपेयर करते हैं इसे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं सिंबल में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। देखते हैं क्या रिलेशन हो। याद करें एक्सियल का रिलेशन था कि 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, प्रोवाइडेड ये डाइपोल है और यहां से जो डिस्टेंस लिया गया है R लिया गया है। अगर आपने x लिया है पॉइंट P का डिस्टेंस, जो कि एक्चुअल में हमने लिया था उसमें, है ना, यहां पर x ये वाला डिस्टेंस नहीं है, x ओरिजिन से ये जो इसका सेंटर है डाइपोल का, उससे पॉइंट P जहां फील्ड फाइंड करना है वो डिस्टेंस है, तो यहां R क्यू होगा। एंड इक्वेटोरियल का क्या होता है, जस्ट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये वाला लाइन, अगर पॉइंट P यहां है तो यहां पर जो होगा वो इक्वेटोरियल आएगा, और यहां पर जो होगा वो एक्सियल आएगा। क्लियरली हम कह सकते हैं कि एक्सियल इक्वेटोरियल का ट्वाइस होता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू। सिंबल में कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। अब जैसे कि मान लो पिछले बार वाले में हमने ले लिया था एक्सियल में, ये डिस्टेंस को ले लिया था x, तो यहां पर x क्यों रहेगा, तो दोनों का एक बराबर डिस्टेंस कर लो कि ये x है तो ये भी x ही होगा, है ना, तब कंपेयर कर सकते हैं। बाय द वे अगर ऐसा हो गया है कि ये r है और ये भी r है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बट सिंबल में कभी कंफ्यूजन नहीं हो, आप सिंबल को चेंज कर लो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब बारी है कि हम डाइपोल के कारण फील्ड को फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पे।